हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने स्वशासीय कॉलेज से संबद्धता शुल्क वसूली के मामले में माता गुजरी कॉलेज द्वारा तथ्य छिपाकर याचिका दायर करने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट की सख्ती के चलते याचिकाकर्ता कॉलेज की ओर से याचिका वापस लेने का अनुरोध किया गया। न्यायमूर्ति राजमोहन सिंह की एकल पीठ ने याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए उसे निरस्त कर दिया है। जबलपुर के शंकर शाह से मिलन कॉलोनी में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला को पड़ोस के लोग डंडे से मारने के लिए पहुंचे थे। आरोपियों को जब महिला सामने नहीं मिली तो उन्होंने महिला की बाहर खड़ी कार में तोड़फोड़ कर दी। तोड़फोड़ का घटना स्थल से सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया गया। पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हम कल बाहर से लौटे तो हमारा बेटा जैसे कार खड़ा करा तो बाजू में सतीश दास गालियाँ बक रहा था, तो मैं उसको अनसुना करके अंदर आ गई और गेट बंद कर दी। उतने में उसकी पत्नी और संगीता दास आके और खूब गाली बकी और फिर जाके सतीश दास ने लट लेके आया और दरवाज़ा खोलो, गेट खोलो, लात मार के फल करा। पर मैं नहीं निकली, मैं बाहर अंदर थी। उसके बाद में उसका बेटा आया और उसके बेटे ने गेट में लात मारा। उसके बाद में कैमरा तोड़ा और कार को पत्थर से तोड़ा, पत्थर मार के तोड़ दिया और कार का सब कांच टूट गया है। तो घर के अंदर घुसने की कोशिश किया और सर ये इन लोग हमको बहुत धमका के रखते हो, हमारे मेरे बेटा और मेरी जान को खतरा है, तो प्लीज़ आप हमारी शिकायत दर्ज कीजिएगा। जबलपुर के मदन महल थाने का आज युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा घेराव किया गया, जहां युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि लगातार मदन महल थाना क्षेत्र में अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। वहीं थाने की पुलिस के द्वारा मामले को लेकर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। युवा कांग्रेस ने जनहित में जनता की आवाज़ सुनते हुए थाना मदन महल का घेराव प्रदर्शन किया और यहाँ हमने सीएसपी महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत किया अपना, जहाँ हमारी मुख्य मांगे जो थी, क्योंकि अभी हाल ही में घटना हुई थी मदन महल थाने के पास में एक होटल में मर्डर हुआ था। तो ऐसी अवैध होटल जहाँ पर जिसका इस्तेमाल गलत कार्यों के लिए होता है, जिसकी मर्यादा देखते हुए मैं शब्दों का उपयोग नहीं कर रहा हूँ, मगर ऐसी होटलों पे जो है लगाम लगाने की आवश्यकता है। और स्पा सेंटर्स जो हैं, जो लगातार मदन महल थाने के एरिया में खुलते ही जा रहे हैं आसपास, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मदन महल थाने का संरक्षण जो है काफ़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है, चाहे वो भ्रष्टाचार के थ्रू हो या लाचारी और लचर व्यवस्था के कारण हो। ऐसी होटलों में, स्पा सेंटरों में लगाम लगाना, और हाल ही में ज़बरदस्त चोरियां हो रही हैं। हमारे किराने की दुकान से भी सामने चोरी हुई है, ऐसे कई दुकानों के सामने चोरी हो रही है, दिन दहाड़े चोरी हो रही है। ऐसी चोरी को रोकने के लिए हमने पुलिस वालों से कहा कि भैया आप लोग के रहते हुए अगर थाने के सामने चोरी हो जाएगी तो फिर इसके बाद फरियादी जाएगा कहाँ? गरीब फरियादियों को यहाँ से भगा दिया जाता है बेइज्जत कर। उसके लिए हमने कहा कि पुलिस की टोन, पुलिस का आचरण जो है, सीएसपी साहब को हमने कहा कि आप उनके आचरण सुधारें, ताकि जनहित में जनता से कम पुलिस बात तो करे, कार्रवाई तो बात की बात है। और यहाँ पर हमारे थाने के पास में कलाई है जो कि लाडली लक्ष्मी रोड में बनी हुई है। रोड का नाम है लाडली लक्ष्मी, तो जहाँ पर लक्ष्मी माताओं का बिल्कुल यहाँ पर ख्याल नहीं रखा जा रहा है और शराबखोर लोग यहाँ पर लड़कियों को छेड़ते हैं, औरतों को छेड़ते हैं और बड़ी अव्यवस्था हो रखी है। यहाँ पर रात को 1 बजे तक यहाँ पर अहाता चलता है, शराबखोरी चलती है। पास में एनएमटी जो वॉकिंग जोन बना हुआ है स्मार्ट सिटी के द्वारा, वहाँ पर कभी चाकूबाजी, कभी तलवारबाजी, कभी बमबाजी, कभी क्षेत्रीय नागरिकों को मारा जा रहा है शराबियों के द्वारा। उसमें भी लगाम लगाने के लिए हमने प्रशासन से यहाँ मांग रखी है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो जनहित के कारण हमको एसपी ऑफिस का रुख करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदार शहर की पुलिस हो। जबलपुर पुलिस ने बरगी थाना क्षेत्र के एक ढाबे में जुआ खेलते आधा दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दल बल के साथ ढाबे पर दबिश देकर जुआ खेल रहे तकरीबन 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए जुआरियों पर धारा 13 जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। क्राइम ब्रांच को ये सूचना मिली थी कि बरगी में बम्बम ढाबा के पीछे जुआ खिलाया जा रहा है, तो क्राइम ब्रांच और थाना प्रभारी बरगी के संयुक्त नेतृत्व में एक टीम जब वहाँ पर रेड करती है तो 9 लोग वहाँ जुआ खेलते हुए पाए जाते हैं। और जब वहाँ पर उन पैसे को गिना जाता है तो लगभग 83,000 रुपये इनसे जब्त किया जाकर इन 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है।
बरेला थाना के अंतर्गत रामेश्वर साहू के ऊपर बरेली थाना टीआई पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके चलते आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में रामेश्वर साहू ने जनप्रतिनिधि होते हुए गढ़ा थाना के सरकारी दस्तावेजों को देखते हुए खुद पर लगे आरोपों को निराधार होने की सच्चाई बताई है कि जो थाना प्रभारी द्वारा मुझ पर अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाली थी, जिस पर मुझे चोर होने का साबित किया गया था कि 64 बाइक चोरी का जो मुझ पर आरोप लगाया था, उसका मैंने ये ITI के सूचना के अधिकार के तहत मैंने थाना गढ़ा से ये जानकारी मांगी थी, जिस पर थाना प्रभारी ने खुद सूचना के अधिकार पर लिख कर दिया है कि ऐसे 64 मोटरसाइकिल के रामेश्वर साहू के ऊपर गढ़ा थाने में कोई भी मामला पंजीबद्ध नहीं है। इसका साक्ष्य सहित मैं आपको आज उपलब्ध करा रहा हूँ। दूसरा ये था कि थाना प्रभारी द्वारा ये कहा जाता था कि मैं जो है अपराधी हूँ और मेरे ऊपर केस है, वारंट है। जिस केस की वो बात कर रहे हैं उसमें हमारी और जो काउंटर केस हुआ था, लड़ाई झगड़े का छोटा सा केस था, उसमें भी हमारा राजीनामा हो चुका है। और जो उनने आरोप लगाया था कि ग्राम बम्हनी से एक किसी व्यक्ति ने लूट का आवेदन दिया है मेरे खिलाफ, तो पंचायत के द्वारा सत्यापित कर सरपंच और पूरी कमेटी बैठकर कि पंचायत बम्हनी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई लूट नहीं हुई है और ना ही किसी प्रकार का कोई आवेदन थाने प्रभारी को दिया गया है। थाना प्रभारी जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। इसका भी लेटर पैड आपको मैं साक्ष्य सहित उपलब्ध करा रहा हूँ। ये तीनों एविडेंस मैं आपको दे रहा हूँ। मेरे ऊपर किस थाना गढ़ा का जो था वो भी है, जो बरेला के जो वो बता रहे थे लूट का आवेदन हो या वो सारी चीज़ मैंने उपलब्ध कराई हैं। यही मेरा क्या कारण है कि मतलब आपको बरेला टीआई मैं जो वहाँ हो रहे थे लगातार जुआ सट्टा, अवैध उत्खनन, मुरम उत्खनन, अवैध परिवहन, ओवरलोड परिवहन, सभी को टीआई के संरक्षण में काम चल रहा था। टीआई की मिली भगत से काम चल रहा था, सिस्टम में काम चल रहा था, उसका मैं लगातार विरोध कर रहा था। तो कहीं ना कहीं थाना प्रभारी का ये था कि मैं आपकी राजनीति को जीरो कर दूंगा। मुझ पर लगातार पूर्व से भी दबाव बनाने का काम चल रहा था कि आप बंद कर दो, नहीं तो आपकी छवि को खराब कर दिया जाएगा। तभी इसी बीच फिर थाना प्रभारी ने अभी परसों के दिन ये वीडियो वायरल किया है, उसका मैं आज आप लोगों के समक्ष साक्ष्य के साथ सूचना के अधिकार में अधिनियम सूचना के अधिकार में मैंने जो थाना प्रभारी गढ़ा से जो जानकारी मांगी थी वो मुझे दी है कि मेरे खिलाफ वहाँ कोई भी ऐसा मुकदमा कायम नहीं है जो कि 64 मोटरसाइकिल चोरी बता रहे हैं। उसका मैं आपको साक्ष्य जो मैंने ITI के तहत निकाला वो क्या आपको कारण है टीआई का नाम क्या और क्या कारण है चोरी में ITI? यही कारण है कि मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश कि मैं उनका विरोध ना करूं और उनके जो उनके मिली भगत से जो उनके सिस्टम में जो चल रहा है, चाहे वो अवैध शराब हो गांव को लेके, चाहे एक्स्ट्रा रेट में शराब हो, चाहे जुआ हो, चाहे सट्टा हो, चाहे अवैध मुरम हो, ओवरलोड मुरम हो, अवैध परिवहन हो, अवैध उत्खनन हो, इन सब का मैं विरोध ना करूं, इसलिए मेरे ऊपर लगातार दबाव बनाया जाता था। और पूर्व में भी मेरे ऊपर 116 110 की झूठी कार्रवाई टीआई महोदय के माध्यम से की गई है बरेला थाने। क्या नाम है टीआई साहब? जितेंद्र पाटकर, थाना प्रभारी बरेला। इसके लिए आप क्या करना चाहते हैं? मैं यही आप सभी से बंधुओं, पत्रकार बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं जो मैंने आज मैंने उसका खंडन किया है, जो मैंने आपको प्रमाण दिए हैं उन सभी प्रमाण को उजागर करें और टीआई के खिलाफ जो थाना प्रभारी बरेला द्वारा जो लगातार अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन और अवैध जो संरक्षण देकर काम किए जा रहे हैं उनकी पोल आप समस्त बंधु से निवेदन है कि कम से कम खोलने का काम करें, ताकि ऐसे अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन ना हो, ताकि हमारे बहुत बड़ी इसमें क्षति है और राजस्व का नुकसान है। ताकि ये राजस्व का नुकसान नहीं होगा तो हमारी पंचायतों को विकास का काम मिलेगा, हम आगे बढ़ सकेंगे, विकास कर सकेंगे। इसीलिए मैं आपसे आज सभी से निवेदन करता हूँ कि रामेश्वर साहू, जनपद उपाध्यक्ष, जबलपुर।